अनोखे लाल की 5 कठिन पहेलियां। रहस्यमय आगमन। मुगल सम्राट अकबर का दरबार उस दिन कुछ अलग ही चमक रहा था। महल के विशाल स्तंभों के बीच से आती धूप सोने से जड़े सिंहासन पर पड़कर जैसे हजारों किरणों में बिखर रही थी। दरबार में देश विदेश के विद्वान, कवि और दरबारी उपस्थित थे। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके सबसे प्रिय मंत्री बीरबल उनके पास ही खड़े मुस्कुरा रहे थे। तभी दरबार के द्वार पर एक जोरदार आवाज गूंजी। महाराज अकबर से मिलने आया है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पहेलियां आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। सभी दरबारी चौंक गए। दरवाजे खुले और भीतर प्रवेश हुआ एक अजीब से व्यक्ति का। उसके कपड़े साधारण थे, पर उसकी आंखों में एक अनोखा आत्मविश्वास था। उसके हाथ में एक लाल रंग की थैली थी जो हल्की हल्की चमक रही थी। तुम कौन हो? अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा। वो व्यक्ति झुककर बोला, महाराज, मेरा नाम है अनोखे लाल। मैं दूर देश से आया हूं और अपने साथ लाया हूं 5 ऐसी पहेलियां जिन्हें यदि कोई हल कर दे तो मैं उसे अपना सब कुछ सौंप दूंगा। दरबार में हलचल मच गई। एक दरबारी बोला, ऐसी क्या पहेलियां है जो कोई हल नहीं कर पाया? अनोखे लाल मुस्कुराया, ये साधारण पहेलियां नहीं है, इनमें बुद्धि, धैर्य और सच्चाई की परीक्षा छिपी है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, हम तुम्हारी चुनौती स्वीकार करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, हमारे दरबार में बीरबल भी है। ये सुनकर कई दरबारी हंस पड़े। अनोखे लाल ने बीरबल की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, बीरबल। देखते हैं आपकी बुद्धि मेरी पहेलियों के सामने टिक पाती है या नहीं। बीरबल शांत स्वर में बोले, पहेलियां चाहे जितनी कठिन हो, समाधान अवश्य होता है। अनोखे लाल ने अपनी लाल थैली खोली। उसमें से उसने एक चमकदार पत्थर निकाला और बोला, पहली पहेली सुनिए। दरबार पूरी तरह शांत हो गया। पहली पहेली। अनोखे लाल ने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही कम दिखाई देती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। एक मंत्री ने तुरंत कहा, यह तो धुआं होगा। अनोखे लाल हंसा, गलत। दूसरे दरबारी ने कहा, यह बादल होगा। नहीं, अनोखे लाल ने सिर हिलाया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इसका उत्तर जानते हो? बीरबल कुछ क्षण सोचते रहा। हे, उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वे केवल शब्द नहीं, उनके पीछे छिपे अर्थ को खोज रहे हों। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, इसका उत्तर है अंधेरा। दरबार में हलचल मच गई। अनोखे लाल की मुस्कान हल्की पड़ गई। कैसे? बीरबल बोले, जितना अंधेरा बढ़ता है उतना ही कम दिखाई देता है, इसलिए यह पहेली का सही उत्तर है। अनोखे लाल कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, बहुत बढ़िया, पहली पहेली आपने सही हल कर ली। अकबर प्रसन्न हो उठे, शाबाश बीरबल। लेकिन अनोखे लाल ने अपनी आंखों में रहस्य भरी चमक के साथ कहा, यह तो बस शुरुआत है, अगली पहेली और भी कठिन होगी। दरबार में एक अजीब सा तनाव फैल गया। अकबर ने कहा, हम तैयार हैं। अनोखे लाल ने फिर अपनी थैली में हाथ डाला और बोला, दूसरी पहेली सुनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ बुद्धि नहीं, दिल की सच्चाई भी चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया था। सभी की निगाहें अनोखे लाल पर टिकी थी। उसकी रहस्यमयी मुस्कान अब और गहरी हो गई थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अनोखे लाल, अब दूसरी पहेली सुनाओ। अनोखे लाल ने अपनी लाल थैली में हाथ डाला और इस बार एक छोटा सा आईना निकाला। आईना साधारण नहीं था, उसमें झांकने पर चेहरा थोड़ा धुंधला दिखाई देता था। वो बोला, पहेली दूसरी। ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना साफ करने की कोशिश करो वो उतनी ही गंदी होती जाती है? दरबार में हलचल मच गई। एक दरबारी ने तुरंत कहा, यह तो कपड़ा होगा, महाराज। अनोखे लाल ने सिर हिलाया, गलत। दूसरे ने कहा, शायद पानी। नहीं, अनोखे लाल मुस्कुराया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा।
क्या कहते हो बीरबल? बीरबल कुछ देर शांत रहे। उन्होंने अनोखे लाल के हाथ में पकड़े आईने को ध्यान से देखा। फिर बोले, महाराज, इसका उत्तर है मन, दिल। अनोखे लाल ने भौहें उठाई, समझाओ। बीरबल बोले, जब इंसान अपने मन को बार बार गलत विचारों से साफ करने की कोशिश करता है तो वो और उलझ जाता है। असली सफाई सच्चाई और अच्छे कर्मों से होती है, न कि केवल सोचने से। दरबार में सब चकित रह गए। अकबर मुस्कुराए, बहुत गहरी बात कही है बीरबल। अनोखे लाल ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से ताली बजाई। सही उत्तर। आपने दूसरी पहेली भी हल कर ली। लेकिन इस बार अनोखे लाल के चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई दी। वो बोला, अब तीसरी पहेली आसान नहीं होगी। इसमें आपकी बुद्धि के साथ आपकी समझदारी भी परखी जाएगी। दरबार का माहौल गंभीर हो गया। पहेली तीसरी। अनोखे लाल ने कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास होती है लेकिन लोग उसका इस्तेमाल आपसे ज्यादा करते हैं? दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। एक मंत्री बोला, ये धन होगा। गलत, अनोखे लाल बोला। दूसरे ने कहा, ये घर होगा। नहीं, अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब क्या कहते हो? बीरबल हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे उत्तर दिया, महाराज, इसका उत्तर है नाम। अनोखे लाल ने तुरंत पूछा, कैसे? बीरबल बोले, हर व्यक्ति का नाम उसके पास होता है लेकिन उसे सबसे ज्यादा दूसरे लोग पुकारते हैं, इसलिए यह पहेली का सही उत्तर है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। अब अनोखे लाल पूरी तरह गंभीर हो गया था। उसने धीरे से कहा, 3 पहेलियां और तीनों के उत्तर सही, लेकिन अभी असली परीक्षा बाकी है। उसने अपनी लाल थैली को कसकर पकड़ा और बोला, चौथी पहेली आपके धैर्य और समझ दोनों को चुनौती देगी। दरबार में तनाव बढ़ गया। बीरबल शांत खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में भी अब उत्सुकता थी। दरबार का माहौल अब पहले जैसा हल्का नहीं रहा था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या बीरबल अगली पहेलियां भी सुलझा पाएंगे? अनोखे लाल ने धीरे धीरे अपनी लाल थैली को खोला। इस बार उसने उसमें से एक छोटी सी मिट्टी की दिया निकाला। दीपक बुझा हुआ था, लेकिन उसमें तेल भरा हुआ था। अनोखे लाल ने गहरी आवाज में कहा, पहेली चौथी, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो उतनी ही मजबूत होती जाती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। एक दरबारी बोला, ये लोहे की तलवार होगी। अनोखे लाल मुस्कुराया, गलत। दूसरे ने कहा, शायद शरीर? नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब क्या कहते हो? बीरबल इस बार तुरंत जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने आंखें बंद कर ली और कुछ देर सोचते रहे। पूरा दरबार उनकी ओर देख रहा था। कुछ क्षण बाद बीरबल ने आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, महाराज, इसका उत्तर है बुद्धि, अक्ल। अनोखे लाल ने पूछा, समझाओ। बीरबल बोले, जितना हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं वो उतनी ही तेज और मजबूत होती जाती है, इसलिए ये सही उत्तर है। दरबार में एक बार फिर तालियां गूंज उठीं। अकबर गर्व से बोले, अनोखे लाल, अब तो मानना पड़ेगा। बीरबल का कोई जवाब नहीं। अनोखे लाल ने गहरी सांस ली। अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की जगह हल्की चिंता थी। वो बोला, ठीक है, आपने 4 पहेलियां हल कर ली, लेकिन अब अंतिम और सबसे कठिन पहेली बाकी है। दरबार में सभी की धड़कनें तेज हो गई। पहेली 5वीं, सबसे कठिन। अनोखे लाल ने अपनी थैली में हाथ डाला और इस बार कुछ भी बाहर नहीं निकाला। वो खाली हाथ खड़ा हो गया। फिर उसने धीरे धीरे कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती, छू नहीं सकते, लेकिन उसके बिना इंसान कुछ भी नहीं है? पूरा दरबार गहरे सन्नाटे में डूब गया। इस बार कोई भी दरबारी उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर पाया। अकबर ने भी गंभीर होकर बीरबल की ओर देखा।
ये सच में कठिन है। बीरबल इस बार गहरी सोच में डूब गए। समय बीतने लगा। दरबार में सन्नाटा और गहरा होता गया। कुछ दरबारियों ने फुसफुसाकर कहा, शायद इस बार बीरबल हार जाएंगे। लेकिन तभी बीरबल ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उत्तर, महाराज, बीरबल बोले, इसका उत्तर है आत्मविश्वास, विश्वास। अनोखे लाल ने तुरंत पूछा, कैसे? बीरबल ले, आत्मविश्वास दिखाई नहीं देता, उसे छू नहीं सकते, लेकिन उसके बिना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। हर सफलता, हर निर्णय उसी पर निर्भर करता है। पूरा दरबार गूंज उठा। वाह, वाह! अकबर खड़े हो गए। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची ताकत बुद्धि और विश्वास में होती है। अनोखे लाल अब पूरी तरह शांत था। उसने धीरे से अपनी लाल थैली जमीन पर रख दी और बोला, मैं हार गया। लेकिन उसकी आवाज में हार नहीं, बल्कि सम्मान था। लेकिन तभी अनोखे लाल ने एक चौंकाने वाली बात कही, महाराज, ये पहेलियां सिर्फ खेल नहीं थी। इनके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। दरबार फिर से सन्नाटे में डूब गया। अकबर ने पूछा, कैसा रहस्य? अनोखे लाल ने बीरबल की ओर देखा और कहा, यदि आप सच जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ चलना होगा। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अनोखे लाल की बात सुनकर सभी चौंक गए। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कैसा रहस्य अनोखे लाल? साफ साफ बताओ। अनोखे लाल ने धीरे से कहा, महाराज, ये 5 पहेलियां सिर्फ आपकी बुद्धि की परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक संकेत थी, एक ऐसे खजाने का जो वर्षों से छुपा हुआ है। दरबारियों में हलचल मच गई। खजाना? अकबर की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। कहाँ है वो खजाना? अनोखे लाल ने उत्तर दिया, उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता इन 5 पहेलियों के उत्तरों में छिपा है। रहस्यमयी संकेत। बीरबल ने ध्यान से कहा, मतलब? हर पहेली का उत्तर एक दिशा या संकेत देता है। अनोखे लाल मुस्कुराया, बिल्कुल सही समझे आप। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, तो देर किस बात की? हम अभी उस खजाने को खोजने चलेंगे। दरबार के कुछ सैनिक, बीरबल और अनोखे लाल सब यात्रा के लिए तैयार हो गए। जंगल की ओर यात्रा। अगली सुबह अकबर और उनकी टोली महल से निकल पड़ी। वे घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों की ओर बढ़ने लगे। चलते चलते बीरबल सोच में डूबे थे। अकबर ने पूछा, क्या सोच रहे हो बीरबल? बीरबल बोले, महाराज, हर पहेली सिर्फ उत्तर नहीं देती, बल्कि एक सीख भी देती है। शायद वही सीख हमें रास्ता दिखाएगी। संकेत 1, अंधेरा। बीरबल बोले, पहली पहेली का उत्तर था अंधेरा। इसका मतलब है हमें उस जगह जाना होगा जहां अंधेरा हो, शायद कोई गुफा। अनोखे लाल ने सिर हिलाया, आप सही दिशा में हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ी काली गुफा दिखाई दी। गुफा का रहस्य। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। सैनिक डर गए। महाराज, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। अकबर ने कहा, जब तक बीरबल हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं। सभी धीरे धीरे गुफा के अंदर प्रवेश करने लगे। संकेत 2, मन। गुफा के अंदर कुछ दूर जाने पर एक दीवार दिखाई दी, जिस पर लिखा था, सही रास्ता वही पाएगा जिसका मन साफ है। सैनिक उलझन में पड़ गए। अब क्या करें? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, याद है दूसरी पहेली, मन। इसका मतलब है कि हमें ईमानदारी और सच्चाई से काम लेना होगा। उन्होंने दीवार को ध्यान से देखा और एक छुपा हुआ दरवाजा खोज निकाला। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। रहस्यमय कक्ष। अंदर एक कक्ष था जिसमें चारों ओर आईने लगे हुए थे। हर आईने में अलग अलग रास्ते दिखाई दे रहे थे। सैनिक भ्रमित हो गए। कौन सा रास्ता सही है? संकेत 3, नाम। बीरबल बोले, तीसरी पहेली का उत्तर था नाम। हमें उस रास्ते को चुनना होगा जिस पर हमारा नाम लिखा हो। सभी ने ध्यान से देखा।
एक आईने पर हल्के अक्षरों में लिखा था, अकबर। अकबर मुस्कुराए, यही सही रास्ता होगा। खतरनाक मोड़। जैसे ही वे उस रास्ते पर आगे बढ़े, अचानक जमीन हिलने लगी, पत्थर गिरने लगे। सैनिक घबरा गए। महाराज, वापस चलिए। संकेत 4, बुद्धि। बीरबल जोर से बोले, घबराओ मत। चौथी पहेली याद करो, बुद्धि। उन्होंने जल्दी से चारों ओर देखा और एक सुरक्षित रास्ता खोज लिया। सभी उसी रास्ते से बचकर निकल गए। अंतिम द्वार। अब वे एक विशाल दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजे पर लिखा था, अंदर वही प्रवेश करेगा जिसके पास सच्चा विश्वास है। संकेत 5, आत्मविश्वास। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही अंतिम परीक्षा है। अकबर आगे बढ़े, गहरी सांस ली और आत्मविश्वास के साथ दरवाजे को छुआ। दरवाजा अपने आप खुल गया। खजाने की झलक। अंदर एक विशाल कक्ष था जिसमें सोना, हीरे जवाहरात और अनमोल वस्तुएं भरी हुई थी। सभी की आंखें चमक उठीं, लेकिन बीरबल शांत खड़े थे। अकबर ने खजाने से भरे उस विशाल कक्ष में सभी स्तब्ध खड़े थे। सोने की चमक, हीरों की रोशनी और अनमोल रत्नों की जगमगाहट पूरे कक्ष को प्रकाशित कर रही थी। सैनिक खुशी से चिल्लाने लगे, महाराज, हम अमीर हो गए। लेकिन अकबर की नजर बीरबल पर गई। बीरबल अभी भी शांत खड़े थे, जैसे वे कुछ और सोच रहे हों। बीरबल का संदेह। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या बात है? क्या ये खजाना तुम्हें खुश नहीं कर रहा? बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, मुझे लगता है ये सिर्फ शुरुआत है। असली रहस्य अभी बाकी है। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? तभी अनोखे लाल आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल सही कह रहे हैं, अनोखे लाल का असली रूप। अनोखे लाल ने अपनी लाल थैली को खोला और उसमें से एक छोटा सा ताबीज निकाला। जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में पकड़ा, अचानक पूरे कक्ष में हल्की रोशनी फैल गई। सभी हैरान रह गए। अनोखे लाल बोला, महाराज, मैं सिर्फ एक पहेलियां पूछने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं इस खजाने का रक्षक हूं। दरबारियों में खलबली मच गई। रक्षक? पुराना वचन। अनोखे लाल ने कहा, सदियों पहले एक महान ऋषि ने इस खजाने को छुपाया था। उन्होंने कहा था कि यह खजाना सिर्फ उसी को मिलेगा जो बुद्धि, सच्चाई, धैर्य और आत्मविश्वास में श्रेष्ठ होगा। अकबर ध्यान से सुन रहे थे। अनोखे लाल ने आगे कहा, मैंने वर्षों तक लोगों की परीक्षा ली, लेकिन कोई भी इन 5 पहेलियों को पूरी तरह नहीं सुलझा पाया। बीरबल की परीक्षा पूरी। अनोखे लाल ने बीरबल की ओर देखा। लेकिन आज पहली बार किसी ने न सिर्फ पहेलियां सुलझाई, बल्कि उनके पीछे छिपी सीख को भी समझा। बीरबल विनम्रता से बोले, ये सब आपकी परीक्षा थी और महाराज के विश्वास का परिणाम। अंतिम चेतावनी। अनोखे लाल ने गंभीर होकर कहा, लेकिन एक बात याद रखिए, यह खजाना सिर्फ धन नहीं है, ये जिम्मेदारी है। अकबर ने पूछा, कैसी जिम्मेदारी? अनोखे लाल बोला, अगर ये धन गलत हाथों में गया तो विनाश हो सकता है, लेकिन यदि इसका सही उपयोग हुआ तो ये पूरे राज्य को समृद्ध बना सकता है। अकबर का निर्णय। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर दृढ़ स्वर में बोले, हम इस खजाने को अपने लिए नहीं रखेंगे। इसका उपयोग जनता की भलाई के लिए किया जाएगा। सैनिक और दरबारी चौंक गए। बीरबल मुस्कुराए, यही एक सच्चे राजा की पहचान है। असली खजाना अनोख। ए लाल ने संतोष से सिर झुकाया। महाराज, आपने साबित कर दिया कि आप इस खजाने के योग्य हैं। फिर उसने कहा, लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि ज्ञान, सच्चाई और विश्वास है। नया मोड़। जैसे ही सब कुछ शांत होने लगा, अचानक कक्ष की दीवारों से हल्की आवाज आने लगी। धरती कांपने लगी। सैनिक घबरा गए। महाराज, ये क्या हो रहा है? अनोखे लाल की आंखों में गंभीरता आ गई।
समय खत्म हो गया है। ये स्थान अब बंद होने वाला है। खतरे की शुरुआत। अकबर बोले, सब लोग जल्दी बाहर निकलो। लेकिन रास्ता धीरे धीरे बंद होने लगा था। अब सभी को अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना था। जैसे ही कक्ष हिलने लगा, पत्थर छत से गिरने लगे। पूरा खजाना कक्ष मानो धरती में समाने वाला था। सैनिक घबराकर चिल्लाने लगे, भागो, जल्दी बाहर निकलो। अकबर ने आदेश दिया, सब लोग एक साथ रहो, कोई अलग मत होना, मौत से दौड़। सभी लोग तेजी से उस रास्ते की ओर भागने लगे जिससे वे अंदर आए थे। लेकिन तभी एक बड़ा पत्थर गिरा और रास्ते का एक हिस्सा बंद हो गया। सैनिक डर गए, अब क्या होगा? बीरबल की सूझबूझ। बीरबल ने तुरंत चारों ओर नजर दौड़ाई। उन्होंने जोर से कहा, घबराओ मत, हमें वही करना होगा जो हमने सीखा है। अकबर ने पूछा, क्या मतलब? बीरबल बोले, हर पहेली हमें रास्ता दिखा रही थी, अब वही सीख हमारी जान बचाएगी। सीख का उपयोग। अंधेरा। पहली पहेली। गुफा में धूल और अंधेरा फैल गया था। बीरबल बोले, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, अंधेरे में भी रास्ता होता है। उन्होंने मशाल जलाने का आदेश दिया। मन। दूसरी पहेली। कुछ सैनिक घबराकर गलत दिशा में भागने लगे। बीरबल चिल्लाए, अपने मन को शांत रखो, घबराहट सबसे बड़ा दुश्मन है। सैनिक रुक गए और फिर से एक साथ हो गए। नाम। तीसरी पहेली। आईनों वाले कक्ष के पास पहुंचते ही सब फिर उलझ गए। बीरबल बोले, जिस रास्ते पर अकबर लिखा था वही सुरक्षित था, उसी पर चलो। सभी उसी दिशा में दौड़े। बुद्धि। चौथी पहेली। आगे रास्ता फिर टूट गया था। बीरबल ने तुरंत एक दूसरा छोटा रास्ता खोज लिया। यहां से निकलो। सभी उस रास्ते से सुरक्षित निकल गए। आत्मविश्वास। पांचवी पहेली। अंतिम दरवाजे के पास पहुंचते ही वो आधा बंद हो चुका था। सैनिक रुक गए, अब तो हम फंस गए। अकबर आगे बढ़े और बोले, नहीं, हमें विश्वास रखना होगा। उन्होंने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। बाहर की दुनिया। सभी लोग दौड़ते हुए गुफा से बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, पूरी गुफा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गई। सैनिक जमीन पर बैठ गए। हम बच गए। राहत की सांस। अकबर ने गहरी सांस ली। आज अगर बीरबल नहीं होते तो हम सब। बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये सब उन सीखों का परिणाम था जो हमने पहेलियों से पाई। अनोखे लाल का रहस्य। अकबर ने इधर उधर देखा। अनोखे लाल कहाँ है? सब चौंक गए। अनोखे लाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रहस्यमयी अंत। अचानक हवा में एक हल्की आवाज गूंजी, महाराज, मेरा काम पूरा हो गया। सभी ने ऊपर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज फिर आई, आपने साबित कर दिया कि सच्चा खजाना धन नहीं, बल्कि बुद्धि, सच्चाई और आत्मविश्वास है। सीख। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, अनोखे लाल शायद कोई साधारण इंसान नहीं था। अकबर बोले, शायद वो हमारी परीक्षा लेने आया था। नई शुरुआत। अकबर ने घोषणा की, आज से हम अपने राज्य में ज्ञान, सच्चाई और न्याय को सबसे बड़ा खजाना मानेंगे। सभी दरबारी खुशी से झूम उठे। गुफा से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। सूरज की रोशनी अब पहले से ज्यादा चमकदार लग रही थी। लेकिन अकबर के मन में एक ही सवाल था, आखिर अनोखे लाल था कौन? रहस्य की खोज। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि यह सब यूं ही नहीं हुआ। उस व्यक्ति के पीछे कोई बड़ा रहस्य है। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया, महाराज, उसकी बातों और व्यवहार से लगता है कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। पुरानी कथा। तभी पास के गांव से एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आया। उसने अकबर को पहचान लिया और झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, बाबा, क्या तुम इस गुफा के बारे में कुछ जानते हो? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज,
ये गुफा सदियों पुरानी है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक रहस्यमयी रक्षक रहता है। रक्षक की कहानी बुजुर्ग ने आगे बताया। वो रक्षक उन लोगों की परीक्षा लेता है जो लालच में यहां आते हैं। जो लोग सिर्फ खजाने के लिए आते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते। सैनिक डर गए, लेकिन बुजुर्ग ने आगे कहा, जो सच्चे दिल और बुद्धि से आते हैं उन्हें वह रास्ता दिखाता है और सही सीख देकर भेजता है। सच सामने आया। अकबर ने आश्चर्य से कहा, तो क्या अनोखे लाल वही रक्षक था? बुजुर्ग मुस्कुराया, हाँ महाराज। लोग उसे अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन वो हमेशा परीक्षा लेने आता है। बीरबल की समझ। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, अब सब स्पष्ट है। अनोखे लाल ने हमें पहेलियों के जरिए न सिर्फ खजाने तक पहुंचाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि असली खजाना क्या है। अकबर का संकल्प। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, हम इस सीख को कभी नहीं भूलेंगे। हम अपने राज्य को ऐसा बनाएंगे जहां बुद्धि, सच्चाई और विश्वास का सम्मान हो। राज्य में बदलाव। महल लौटने के बाद अकबर ने कई बड़े फैसले लिए। गरीबों के लिए नए अनाज भंडार खोले गए। शिक्षा के लिए गुरुकुल बनवाए गए। न्याय व्यवस्था को और मजबूत किया गया। लोग खुश हो गए। पूरा राज्य समृद्ध होने लगा। बीरबल का सम्मान। एक दिन दरबार में अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ पहेलियां सुलझाई बल्कि हमें सही रास्ता भी दिखाया। उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया। दरबार तालियों से गूंज उठा। रहस्यमयी संकेत। उस रात बीरबल महल की छत पर टहल रहे थे। अचानक उन्हें हवा में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, बीर बल। बीरबल मुस्कुराए, अनोखे लाल। आवाज आई, जब भी दुनिया को सच्ची बुद्धि की जरूरत होगी मैं फिर लौटूंगा। बीरबल ने आकाश की ओर देखा। चांद की रोशनी में उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। महल में सब कुछ सामान्य हो चुका था, लेकिन अकबर और बीरबल के मन में वो रहस्यमयी घटना अभी भी ताजा थी। अनोखे लाल की बातें, उसकी पहेलियां और वो अद्भुत यात्रा, सब कुछ जैसे एक सपना लग रहा था, लेकिन उसकी सीख बिल्कुल सच्ची थी। नई सुबह, नई सोच। अगली सुबह अकबर दरबार में आए। आज उनका चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर लेकिन संतुलित था। उन्होंने दरबारियों से कहा, हमने बहुत धन देखा, बहुत खजाने पाए, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि असली खजाना क्या है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का संदेश। अकबर आगे बोले, असली खजाना है बुद्धि, सच्चाई, धैर्य और आत्मविश्वास। जिसके पास ये है वही सच्चा धनवान है। सभी दरबारी ध्यान से सुन रहे थे। ज्ञान का उत्सव। अकबर ने आदेश दिया, आज से हर वर्ष एक विशेष दिवस मनाया जाएगा, ज्ञान और सत्य दिवस। उस दिन पूरे राज्य में बच्चों को पहेलियां सिखाई जाती, लोगों को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व बताया जाता और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को सम्मानित किया जाता। बीरबल की नई चुनौती। एक दिन बीरबल ने भी दरबार में एक पहेली रखी, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? दरबारियों ने सोचना शुरू किया। अकबर मुस्कुराए, अब तो हम समझ गए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, ज्ञान। बीरबल हंस पड़े, बिल्कुल सही महाराज। अनोखे लाल की विरासत। धीरे धीरे अनोखे लाल की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसे एक रहस्यमयी रक्षक, एक ज्ञानी आत्मा और एक शिक्षक के रूप में याद करने लगे। बच्चे उसकी पहेलियां खेल खेल में सीखने लगे। अंतिम रहस्य। एक रात अकबर और बीरबल महल की छत पर बैठे थे। आसमान में चांद चमक रहा था। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि अनोखे लाल सच में फिर आएगा? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, वो हर उस जगह होता है जहां कोई सच्चाई, बुद्धि और आत्मविश्वास की तलाश करता है। कहानी की सीख। इस पूरी कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मुश्किलें हमें मजबूत बनाती है, सच्चाई हमेशा सही रास्ता दिखाती है, बुद्धि
और धैर्य से हर समस्या हल हो सकती है। और सबसे बड़ा खजाना हमारे अंदर ही होता है। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।